ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज 6th क्लास का चैप्टर नंबर 12 लीनियर इक्वेशंस। तो आप सभी लोग जितने बच्चे हैं यहाँ पे वो पेज नंबर 160 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान देंगे, इजी टू डिफिकल्ट पे चलेंगे। अगर किसी को ये क्वेश्चन आते हैं तो ये ना सोचिएगा कि ये इजी है तो आप क्लास स्किप करो। स्किप किसी को नहीं करनी है, आपको शुरू से ही क्लास पर ध्यान देना है। ठीक है, कोई भी वीडियो है आपको स्किप नहीं करना है, आराम से समझिए। आता हो तो भी, नहीं आता तो जाना ही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज होती है अगर सरल है तो वो बाद में कठिन होती है, और हम सरल से डिफिकल्ट लेवल पे चलेंगे। ठीक है, तो आ जाइए। क्वेश्चन ये है m-4 इज इक्वल टू 6 दिया गया है और हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे m की। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, वैल्यू निकालनी है। इजी है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, बस आराम से देखते रहिए। तो यहाँ पर एक ट्रेस देखा जाए, यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये लिखा है m-4 इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, m, ठीक है, इज इक्वल टू 6 तो ये लिखा हुआ है, इक्वल की बात वाले को हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे। लेकिन ये -4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये -4 जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाता है तो ये क्या हो जाता है, बताया था आप लोगों को, प्लस हो जाता है। तो ये माइनस है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +4 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही आपकी वैल्यू, यही आंसर आएगा। ठीक है, नोट कीजिए। और अगला क्वेश्चन आप इसी में ध्यान देंगे। इसके बाद क्वेश्चन क्या है इसमें, n+6 इज इक्वल टू 10। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे अभी। इस क्वेश्चन को क्या करना है, ट्राई करना है, और इसको आप तब तक सॉल्व कीजिए। ओके, तो अब इस तरह से हम चलेंगे अब आगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सभी क्वेश्चन को आराम से करेंगे, कोई भी स्किप नहीं करेगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है, आप निकालना है m की वैल्यू। यहाँ m की निकाली थी, यहाँ पे n की निकाल ली। कुछ करना नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर पहला आ गया तो सेकंड आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है तो ध्यान देंगे। सेम ये इक्वल का है 10, तो ये इक्वल का 10 ऐसे ही रखेंगे। ये n यहाँ पे आ गया, ये प्लस का 6 है तो इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। जैसे यहाँ माइनस था तो प्लस हुआ था, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 4। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत है यहाँ पे, हाँ कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट लाइक कर देना, ठीक है, कमेंट और लाइक कंपलसरी है, ये आपको करना होगा। बाकी आप देखते रहिए, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ेंगे, सभी क्वेश्चन एक के बाद एक के बाद एक करवाएंगे। अभी थोड़ा ये लो लेवल है, फिर मीडियम, फिर हार्ड चलेंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना अगर इसको नहीं आता है, धीमे धीमे कॉन्सेंट्रेट बनाए रखेंगे। यहाँ पे हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में है क्या, थोड़ा सा चेंजमेंट है, डिफिकल्ट ये भी नहीं है, एक बार समझा देंगे तो ये भी आ जाएगा। क्वेश्चन है 4x + 6 इज इक्वल टू 18। बस अभी क्या हुआ, अभी तक हम केवल सिंगल वैल्यू निकालते थे, m की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू हो गई, लेकिन इस बार क्या है, कोई कांस्टेंट भी आ गया साथ में। ठीक है, कोई नंबर भी आ गया इसके साथ में, तो हम ध्यान देंगे। यहाँ पर हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर 18 कर दिया, 18 कर दिया, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 4x। देखो जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको ऐसी सेम इट इज रखते हैं, उसको सबसे लास्ट में सॉल्व किया जाएगा, पहले रिमेनिंग पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए एक जैसे हैं तो इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 18 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 12 आ जाएगा। और यहाँ से है 4x, तो 4x नहीं निकालना, हमें केवल निकालना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x
अब यहाँ पर ये 4 इंटू एक्स है, तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में चला जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड हो जाएगा 4। डिवाइड में क्या हो जाएगा बेटा, 4। अगर 4 हो गया तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल कैसे करेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। तो 4 बन जा बेटा, ऐसे लिखते हैं 4 बन जा, अगर यहां से काटते हो इस तरह और इधर काटेंगे तो 4 3 जा 12, इस तरह से। तो यार देखा जाए तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये चीज याद रखना, x इज इक्वल टू 3, यही आपका आंसर हो गया। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3p प्लस का 4 इज इक्वल टू 22। जिसका यहां तक क्वेश्चन हो गए वो इसको ट्राई करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद अगर जिसको नहीं आएगा मैं अभी इसको भी सॉल्व करवाऊंगा, सॉल्व सभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे लगभग, लेकिन एक बार आप ट्राई कर लेंगे, ठीक है। जिसका हो जाएगा अच्छी बात है, जिसका नहीं होगा या गलत आ रहा है आंसर तो वो उसको जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो आप देख लीजिएगा इसको। हम पहुंचते हैं पी की वैल्यू के लिए, यहाँ तक सभी का कंप्लीट हो गया होगा। ये आंसर आ गया हमारे एक्स का, ये एक्स की वैल्यू हो गई, ये हमारे आंसर हो गया एक्स का, ठीक है। यहां से हम बढ़ते हैं 3p प्लस 4, 3p प्लस 4। तो 3p प्लस 4 अगर देखा जाएगा, बराबर दे दिया 22 आपका। कितना दे दिया बेटा, 22। सिंपल सा यही है, पहले क्या करते हैं, जो एक जैसे दिखते हैं। एक जैसे दिखने का मतलब है, अगर मान लीजिए हम एनिमल्स ले लें और ह्यूमंस को ले लें, तो एनिमल्स एक जगह रहते हैं, ह्यूमंस एक जगह रहते हैं। अगर हम इसको एक तरह से 3p को, अगर p को देखें, आप मान लेते हैं कि एनिमल्स हैं तो उनको अलग रखेंगे, और ये जो नंबर्स हैं इनको हम ह्यूमन मान लेते हैं तो उनको एक तरफ रखते हैं। मतलब क्या है, ह्यूमन को एक तरफ रखो और एनिमल्स को एक तरफ रखो, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हमने कर लिया, ये इक्वल ऐसे रहेगा, यहां हो गया 22 और ये क्या हो गया, माइनस है, माइनस का 4 क्यों, ये प्लस का हो गया इसलिए 3p। अब ह्यूमन एक तरफ हो गए, एनिमल एक तरफ हो गए, ऐसा मान लीजिए, समझ लीजिए। अब क्या हुआ, यहां से हम देखा जाए तो यहां से हो जाएगा 18, 3p। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18/3। तो कितनी बार जाएगा, 3 8 जा 16 होता है क्या, नहीं होता है। टेबल जरूर ध्यान से याद कर लेना, आप लोगों से कहा था मैंने पहले ही, 20 तक टेबल्स आपको याद होने चाहिए, टेबल्स 20 तक याद होने चाहिए, पहली बात। उसके बाद आपको स्क्वायर याद होने चाहिए और क्यूब रूट याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक, 20 तक आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद होने ही चाहिए। काउंटिंग भी आपको याद होनी चाहिए, कुछ लोग काउंटिंग भूल जाते हैं, काउंटिंग नहीं भूलनी है। और टेबल्स, सेकेंड थिंग ये है कि आप काटेंगे और डायरेक्ट काटना सीखेंगे। डायरेक्ट काटना, अगर आप अभी डायरेक्ट काटना नहीं सीखोगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है काटना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए कैसे काटते हैं, 3 का टेबल एक बार तो 3 बन जा 3 बन जा 3 और 3 6 जा 18। तो यहां पर अगर देखा जाए तो p की वैल्यू कितनी आएगी, p इज इक्वल टू 6। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत इजी है। हम यहाँ पर कभी कभी आपको कंफ्यूज भी करेंगे टेबल्स में, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप अपने टेबल्स तैयार रखिएगा, टेबल्स बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। आई होप इधर वाले हो गए होंगे आप लोगों के, तो इसको हम करते हैं रेज, उसको अभी नहीं करेंगे, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन समझिएगा, करना बाद में है। अगर आप यहां से जो ऑफलाइन इसके बाद भी लेते हैं अगर आप लोग, तो क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं, पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। थोड़ा सा इसमें मेथड चेंज हुआ है, यहाँ एम लिखा है अपॉन 6 है, इज इक्वल टू 12 है। कितना है, 12 है कुछ नहीं क्वेश्चन में। देखिए हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, एम अपॉन 6 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से किया जाता है, क्रॉस कैची गुणा बोलते हैं, कैची होती है हमारी, कैची इस तरह से होती है। तो क्रॉस
मल्टीप्लाई को कैची गुणा भी बोलते हैं, हिंदी में कैची गुणा बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ, तो यहाँ इक्वल ऐसे ही रहेगा, इसका गुणा इसके साथ, तो m इंटू 1 और यहाँ पर 12 इंटू 6, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर m बन जाए, जैसे 1 बन जा 1 होता है, वैसे m बन जा m होगा, ठीक है। m बन जा m होगा इज इक्वल टू, और 7 ये आपका टेबल हो जाएगा 72 हो जाएगा, यानी कि 12 6 होता है 72। टेबल नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है आप लोगों को, इसलिए हम बाबा जोड़ दे रहे हैं कि आप टेबल्स पर ध्यान दें, और साथ में चाय पानी भी लेके बैठे, क्योंकि बार बार उठना नहीं है। चाय लीजिए, पानी लीजिए, कॉफी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सर्दियां हैं अभी, तो ये चीजें आप ले सकते हो, लेकिन एक बार लेकर ही बैठे, बार बार उठना नहीं है। अगर आप एक बार पढ़ाई के लिए बैठ जाते तो उसके बाद उठना ठीक नहीं होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट आपका लूज हो जाता है, फिर क्या होता है, चीजें समझ नहीं आएंगी, हो सकता है आगे निकल जाएंगे। आप लोग को भी स्किप करने की बहुत अच्छी आदत होती है ना, तो स्किप करोगे आप, तो स्किप जैसे कि करते ना, कहीं इधर कहीं उधर, रील्स वील्स जो भी है, पता नहीं जो भी होता है, तो उस पर उस तरह से इसको स्किप नहीं करना है। सही से अगर नहीं आता फिर से रिवाइंड करना है, फिर से देखना है, रिवाइंड करना है, फिर से देखना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर अब 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या बोल दिया, थोड़ा चेंजमेंट होते जाएंगे क्वेश्चंस में। चेंजमेंट कैसे होंगे, मल्टीप्लाई का हो गया, डिवाइड का आ गया, अब देखते हैं थोड़ा सा मिक्स में आ जाएगा। क्या है, क्वेश्चन दे दिया है x/4 माइनस का 8 इज इक्वल टू कितना दे दिया गया, 2 इज इक्वल टू दे दिया गया है 2। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो अगर देखा जाए तो ये माइनस का 8 है, अगर हम ह्यूमन और एनिमल वाली बात लेके चले तो हम अगर इसको इधर ले जाए, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी चीज है। तो हम क्या करेंगे, x/4 है, x/4 है ये, इज इक्वल टू 2, और ये माइनस का 8 है, इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना, ओके। अब क्या करना है, अब इसको हम करेंगे सॉल्व। x/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/1। अब हमने ये 1 मान लिया अपनी तरफ से, किसी भी संख्या के नीचे 1 होता ही होता है, अगर 1 नहीं होगा तो 0 होगा, 0 होगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा, उसका कोई उसका मतलब हो जाता है अनंत, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पर हमने सॉल्व किया, सेम वही सिचुएशन यहाँ पे बन गई है। देखो जो हमने यहाँ पे बताई थी वही चीज यहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है। तो कोई भी स्टेप आपको छोड़ना नहीं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं धीमे धीमे आगे चल के क्या होंगे, आपके ऐड होते जाते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से कैची गुणा, ठीक है, यहाँ से कैची गुणा करेंगे तो इसका इंटू 1 में करेंगे और 10 का इंटू 4 में करेंगे, तो ये इसका जैसे m बन जाए उसी तरह से x बन जाए, x ही होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, ठीक है, 10 4 जा 40, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी समझ में आ रहे हो क्वेश्चन, और इसी तरह हम धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप बताइएगा, ठीक है। आई होप सब क्लियर चल रहा है अभी। तो इधर आपका नोट हो ही गया होगा, तो इसको हम करते हैं इरेज, इसको हम कर देते हैं इरेज, ठीक है। आए चलेंगे क्वेश्चन पे, ये क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिएगा, और ना हो तो थोड़ा पॉज कर लेना, आराम से नोट करते रहना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है, जहां पर आपको दे रहा है 2x। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 में चल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है 6 7 8 9, ठीक है, और 10, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको आ जाएंगे आराम से। अगर नहीं आते हैं तो क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में, हम देखेंगे और उस क्वेश्चन को फिर बता देंगे। अभी हम फिलहाल पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या, कुछ है नहीं, खास नहीं है, कठिन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यहां से अब स्टार्ट करते हैं। यहां लिखा हुआ 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 17 माइनस का 2x, 17 माइनस का 2x। तो करना क्या है इसमें, बिल्कुल इजी है। हमें क्या करना है, सेम एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ह्यूमंस को एक तरफ ले जाओ और एनिमल्स को एक तरफ, ठीक है। तो हम एनिमल्स को एक तरफ लाते हैं। एनिमल्स को हमने क्या माना, जो x y z के रूप में उनको एनिमल्स मान लेते हैं, तो ये हो गए हमारे एनिमल्स,
ठीक है, तो इनको एक तरफ लाएंगे और ये हमारे हो गए ह्यूमंस, इनको हम एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो इनको जब इस साइड में लाएंगे, इक्वल के इस साइड में लाएंगे, तो ये हो जाएगा 5x, ये क्या है माइनस का 2x है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x इज इक्वल टू, ये क्या है 17। अब ये क्या है प्लस है, अब प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 3 हो गया। कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। अब ये देखिए, ये x है, ये x है, ये एक ही जैसे हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर माइनस होता तो घट जाते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x, कैसे होगा 5 और 2 7, और ये x ये साथ में ऐसे ही रहेगा। ये है 17 माइनस का 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा बेटा 14, ये हो गया आपका 14। कितना हो गया बेटा 14 हुआ। तो यहाँ पे x की वैल्यू नहीं निकाल पाए क्या, यही आपका क्वेश्चन हमने बताया था शुरू में। ठीक है, सब क्वेश्चंस आपके आगे जाके क्या होते हैं, इंक्लूड होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, अच्छे से आपको सुनना है क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं। अब क्या है, ये है मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में तब क्या होता है, तो डिवाइड का हमने अभी बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में चला जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा x, यहां हो जाएगा 14, तो ये ऐसे ही है, ये अभी गुणे में है तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 7 बन जा 7 और 7 2 जा 14, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। 10 का आंसर आपका हो जाएगा यही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वाले इरेज करते हैं अब इस साइड वाले क्वेश्चन, जिससे कि आगे क्वेश्चन हो सके। थोड़ा स्पीड भी तेज रखेंगे, अब हमें जहां लगेगा कि हाँ क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट है वहां स्पीड ऑटोमेटिक हम कम कर देंगे, लेकिन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 13 पे, बाकी क्वेश्चंस हो जाएंगे, सेम क्राइटेरिया रहेगा बाकी क्वेश्चंस का। क्वेश्चन है 3x/3 सॉरी 2x/3 प्लस का 6 इज इक्वल टू 100। ठीक है, इतना हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हम क्या करेंगे, ह्यूमंस को एक साइड में रख लेंगे, 2x/3 इज इक्वल टू 100 माइनस का 6, तो यहां से क्या हो जाएगा 2x/3 इज इक्वल टू 100 में 6 जाएगा तो कितना आएगा बेटा 94। कितना आ जाएगा 94। ओके, अब क्या करेंगे, इसके बटे में अगर 1 अपॉन में 1 मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 2x अपॉन नहीं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अपॉन नहीं करना है हमें, हम क्या कर देंगे इसको 1 कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इज इक्वल टू 94 अपॉन, ठीक है इनटू सॉरी। ओके, अब क्या है, हम अभी इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे। कैंसिल आउट क्यों नहीं करेंगे, हो सकता है ये आराम से कट जाए इसको। ठीक है, अगर हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हो सकता है कि हमारा कैलकुलेशन बड़ा हो जाए। जब भी इस तरह क्वेश्चन होंगे हम कोशिश ये करेंगे मल्टीप्लाई ज्यादा ना करें। क्यों, अभी बताते हैं। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर, यहाँ क्या हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा बेटा 2x, ये हो जाएगा 94 इंटू 3। ठीक है, अब ये देखो इसका हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, रीजन बताएंगे क्यों नहीं किया। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये है मल्टीप्लाई में, तो यहां जाएगा किस में हो जाएगा डिवाइड में, यहां हो जाएगा 94 इंटू 3। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर 94 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा भाई, अगर हम करेंगे 3 4 जा 12, अगर हम इसको करेंगे 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 9 27, कितना हो जाएगा 2 8 2, ये हो जाएगा ना, और फिर 2 से काटेंगे। अभी तो मान लो छोटी संख्या है तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जब बड़ी संख्या होती है तब दिक्कत हो सकती है। अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 बन जा 2, 1 टाइम्स गया, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, यानी कि 2 से 94 47 टाइम्स कट जाएगा। अब हमारा कितना बचा, यहां से देखा जाए x इज इक्वल टू 47 इंटू 3। ठीक है, तो इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 जा 3 7 जा कितना होता है बेटा 3 7 जा 21 की 1, 2 यहां पर कैरी आ गया, 3 4 जा 12 और 2 14, तो 1 4 14, और यही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना।
आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और आज ये पहली क्लास थी आप लोगों की, इसलिए हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आगे कंटिन्यू करवाएंगे। अभी आप इतने ही क्वेश्चन आप करिएगा, साथ में जो आपका होमवर्क है वो क्या होगा, 1 to 13 क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं जो वो आपको अपने होमवर्क की कॉपी में करने हैं, ठीक है। इनको आप होमवर्क कॉपी में करिएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप वो क्लास में क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके ठीक है, अब होती है नाइट काफी हो चुकी है, तो हम आप लोगों से विदा चाहते हैं। गुड नाइट।